मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शहर और शहर से होकर गुजरने वाले इच्छापुर नेशनल हाईवे पर गड्ढों को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता अजय सिंह रघुवंशी ने इस मुद्दे को लेकर महापौर पर अभद्र टिप्पणी की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उसके प्रदर्शन को महज एक नाटक बताया है और महिला महापौर पर टिप्पणी को लेकर भी कांग्रेस नेता की निंदा की है। बड़ा दुख और अफसोस है कि महापौर हमारी जो है अंधी भी है, बहरी भी है और गूंगी भी है। बुरहानपुर शहर के गड्ढे उनको नहीं दिख रहे, ना उनको लोगों की चीख पुकार सुनाई आ रही है, ना ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, बाकी उनको कुछ उनके मुंह से बोले नहीं जा रहा है। और इतने बेशरमाई हो चुकी है बुरहानपुर के विधायक और सांसद कि चिट्ठी की बात करते हैं। जनता आज हाल बेहाल है, तो मजबूरी में ये भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्णी नींद में सत्ता के मदोश में सोए हुए महापौर, विधायक और सांसद को जगाने के लिए हमने कांग्रेस पार्षद दल ने कल से ये बीड़ा उठाया है कि हम शहर के गड्ढे भर के कम से कम शहर की जनता को जो भी हम राहत दे सकते हैं हमारी ओर से, इन बेशरमों को इनका जवाब देने के लिए हमने ये काम चालू किया है। ये तो 7 साल से जीएमसी ने जो पाइपलाइन खोद रहे हैं उसके कारण ये गड्ढे हुए, हम उसमें भी लगातार प्रयास कर रहे हो। 8 दिन से हम फ्री कॉस्ट का जो माल आ रहा है उससे हम गड्ढे भर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है जी। और ये जब ये हाईवे का बता रहे हैं, नेशनल हाईवे का रोड है, वो नगर निगम में नहीं आता। ये यहाँ का पीडब्ल्यूडी का रोड है, वो नगर निगम में नहीं आता, उसमें भी आप लोग गड्ढे भर रहे हो और अशोभनीय बातों का उसमें जिक्र कर रहे हो महापौर के बारे में। तो मेरा अकेले का कुछ नहीं हो रहा है, पूरी जनता का अपमान उसमें हो रहा है। ये कितना भी बताने का प्रयास करे, इनको जनता लगातार 4 बार से नकार रही है। इनकी पीड़ा है इस शहर में। अभी ठीक है, छोटे मोटे जीएमसी का वर्क होने के कारण जनता को जगह जगह गड्ढों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नगर निगम समय समय विगत 2 वर्षों में उसमें पेच वर्क भी करते जा रही। बारिश का समय है, कहीं कहीं गड्ढे वापस पुनः हो जाते हैं, उसको भी भरेंगे। लेकिन यहाँ तो अभी सिर्फ गड्ढे की बात ये कर रहे हैं। इनके टाइम तो सड़कें ही नहीं थी, जब मैं महापौर बना तो कहीं सड़कें भी नहीं दिखती थी। जो भी किया है तो वर्तमान महापौर के पिछले 3 वर्ष के 3 बार के कार्यकाल और भाजपा के कार्यकाल में इस रोडों का निर्माण हुआ। और ये गड्ढे के भरने का भी पेचवर्क विगत 8 दिन से प्रीकॉस्ट मटेरियल के माध्यम से, जो कि बार बार नहीं निकले, उसको किया जा रहा। और नए रोड के टेंडर भी लगा दे। वर्षा ऋतु में रोडों का निर्माण नहीं किया जाता, इसलिए बीटी रोड का निर्माण जैसी वर्षा ऋतु समाप्त होगी शहर के समस्त रोडों का निर्माण नवीनीकरण रोड बन जाएगा। जब तक जीएमसी को भी हमने चेतावनी दे दी, तब तक हम काम उसका पूरा कराकर पूरे शहर के रोड एक साथ बना देंगे। अब इनके पास में कुछ काम बचा नहीं है, तो इसके अलावा ये करेंगे क्या? इनको इतनी अकल होना चाहिए। ये अकल के अंधे इतना नहीं समझते कि जब कोई इमारत बनती है तो सबसे पहले गड्ढा खोदा जाता है नींव को मजबूत करने के लिए। गड्ढे तो अभी इच्छापुर और इंदौर हाईवे पे भी बड़े बड़े जेसीबी और पोकलैंड से खुद रहे हैं। क्यों खुद रहे हैं? क्योंकि एक आलीशान रोड वहां पे तैयार होगी, एक नेशनल हाईवे नया बन के तैयार हो रहा है। ये एक विकास की नई परिभाषा को लिखा जाता है जब गड्ढे खोदते हैं, और इनका तो काम ही है गड्ढे खोदना। इनने कभी विकास देखा नहीं था। इनकी जो 70 साल की कांग्रेस का शासन था ना, तो इनने विकास देखा ही नहीं था। और अब ये विकास को, जिस तरीके से विकास हो रहा है, उसको देख के ये बिलबिला रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी लोकसभा चुनाव में इनकी 29 में से 29 सीटें ये हार गए हैं, ये निकम्मे बैठे हुए हैं, तो हम इनको मजदूरी पे रख के भी गड्ढे भरने के लिए तैयार हैं। अगर इनको गड्ढे भरने में ये बहुत परिपक्व हो गए हैं, ट्रेंड हो गए हैं, तो ये आए हमारे पास में, हम इनको रोजगार के रूप में गड्ढे भरने का काम देते हैं। करें ये, इनको उसका भरपाई भी मिलेगी, मेहनताना भी मिलेगा। देखिए, मैंने शनिवारा से लेकर तो शिकारपुरा गेट तक के जो गड्ढे थे उसको भरने की बात करी थी, और वो गड्ढे लगभग भर भी दिए। अब कांग्रेस को नौटंकी करने के अलावा वो काम बचा नहीं है। अब कांग्रेस 5 साल क्या करे? जनता के बीच में इनकी छवि पूरी तरह से धुलमिल हो चुकी है, और जनता ने इनको अभी चाहे विधानसभा के चुनाव में हो चाहे लोकसभा के चुनाव में हो, धूल चटाने का काम किया है। तो इसलिए कांग्रेस के पास अब नाटक नौटंकी करने के अलावा, और इस तरह से जो 3 इंच का गड्ढा है तो उसको भी नाप रहे और उसको गड्ढा बता रहे, तो तुम्हारे राज्य में क्या स्थितियां रोडों की थी वो पहले इन्होंने भी उसका कहीं न कहीं आकलन करना चाहिए।
और जमीन पे आई। देखिए, सांसद तो हमेशा जमीन पे रहा और जमीन पे के लोगों ने ही भरपूर आशीर्वाद देकर मुझे दिल्ली जनता की आवाज बनाकर भेजा है।